हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज स्विमिंग पूल में मैं अकेला हूँ और ये बहुत अच्छा मौका है। चर्चा इन स्विमिंग पूल क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मुझे मालूम नहीं। चर्चा इन स्विमिंग पूल या चर्चा फ्रॉम स्विमिंग पूल। और छोटा स्विमिंग पूल है पर अच्छा है। इस साइड में काफ़ी गहरा है, 9-10 फुट तक है और मेरे लिए ठीक है। तो मैंने कहा चलो आज मैं अकेला हूँ, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि आप पूल पे अकेले हो। और अभी मैं एक वीडियो पब्लिक करके आ रहा हूँ, वो वीडियो कि कब तक बेचारा बनोगे। तो बेचारा बनने के ऊपर जो वीडियो था वो मैंने अभी पब्लिक किया है। और जिस तरफ मैं हूँ अभी, यहाँ पर ये सबसे गहरा है, 9 या 10 फीट है। और आगे जाके फिर वो बच्चों वाला हो जाता है उधर पीछे की तरफ। तो मैंने काफ़ी लंबे वक्त बाद स्विमिंग शुरू की है, तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं भूल जाऊँगा। पर वो एक कहावत है ना कि मछली के बच्चे को तैरना सिखा रही है। तो एक बार दुबई में था मैं। तो दुबई में जो सज्जाद भाई थे, जो पाकिस्तान से थे, जिन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई थी दुबई में, रमाडा होटल के स्विमिंग पूल में। अभी भी वो रमाडा होटल के लाइफ गार्ड है स्विमिंग पूल में। तो एक लड़की आई थी इंडिया से, चंडीगढ़ से थी, लेडी थी। तो ना सीखना एक कला है। देखो, मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर कर रहा हूँ, पर हो सकता है कि आपके काम आ सकता है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप इफ, बट, लेकिन, परंतु, किंतु नहीं लगा सकते। पहली बात, सीखना आप तभी सीख सकते हो जब आपके अंदर 101% समर्पण भाव होगा। अगर सीखना है तो किसी को बाप बनाना पड़ेगा, गुरु बनाना ही पड़ेगा। अगर आप कस्टमाइज करना चाहोगे कि नहीं नहीं ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है पर आपकी वो चीज़ गलत है, आप ऐसे सिखाओ वैसे सिखाओ, तो आप जिंदगी में नहीं सीख सकते। जब मैं सज्जाद भाई के पास, जब उन्होंने देखा मुझे कि मैं, मेरे अंदर लगन है सीखने को, उन्होंने कहा बोला मैं सिखाता हूँ आपको। उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा कि आप कितने दिन हो यहाँ पे। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है पर मैं कम से कम 7-8 दिन हूँ। तो मैंने कहा 7-8 दिन में मैं सीख सकता हूँ। कह रहे देखो कम से कम 2 हफ्ते तो चाहिए, पर अगर लगन है तो आप 7-8 दिन में भी सीख लोगे। तो मुझे मालूम नहीं था, हालांकि मैं वहाँ पर 55 दिन रहा था, पर वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहा क्योंकि मेरा कुछ काम डेली हो रहा था। तो उन्होंने मेरी लगन देखी कि मैं इतने इतने, मतलब 1-1 2-2 घंटे स्विमिंग कर रहा हूँ और तकलीफ में हूँ, फिर भी स्विमिंग कर रहा हूँ, कभी नाक में पानी जा रहा है, कभी कुछ। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, भाई स्विमिंग रिलैक्स करने के लिए करनी है, स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग आप कर रहे हो, मरना नहीं है। क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये आदमी तो मतलब मरने को तैयार है। क्योंकि मेरा एक सिंपल सा रूल है जीवन का कि मैं कोई काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, पर अगर करूंगा तो फिर मेरा पूरी शिद्दत के साथ करूंगा, फिर पूरा फोकस मेरा उसी तरफ होगा। चाहे वो बदला हो, किसी से दुश्मनी हो, कुछ सीखना हो, कुछ एक्शन इंप्लीमेंट करना हो। ये जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे बहुत पहले से ये बात जानते भी है कि मैं अगर किसी काम के पीछे लग गया इसलिए, तो मैं फिर उसको, वही काम मेरे लिए जीवन में सबसे ऊपर होता है। मेरे लाइफ में प्रायोरिटीज नहीं है, प्रायोरिटी है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रायोरिटी और प्रायोरिटीज। ज्यादातर लोगों के जीवन में, आप लोगों के जीवन में प्रायोरिटीज है, मतलब ये काम भी इंपॉर्टेंट है, वो काम भी इंपॉर्टेंट है, वो काम भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके आपके जीवन में कई प्रायोरिटीज है। पर मेरे जीवन में हमेशा प्रायोरिटी रहती है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये प्रायोरिटी है, फिर मैं कुछ और करूंगा तो वो प्रायोरिटी, प्रायोरिटीज नहीं है ये। प्रायोरिटीज को निकाल दो, प्रायोरिटी एक वक्त पर एक ही काम को करो पर पूरी जान लड़ा दो। तो वो जो चंडीगढ़ वाली लेडी थी ना, वो कह तो वो भी इंटरेस्टेड थी सीखने में। उन्होंने उस सज्जाद भाई से बोला कि मुझे भी स्विमिंग सिखाओ। उन्होंने देखा कि वो थोड़ा बहुत मुझे गाइड कर रहे थे, हालांकि बेसिक स्विमिंग मुझे उस समय आ चुकी थी। तो वो लेडी बार बार एक ही बात बोल रही थी, मैंने ना स्विमिंग सीखी हुई है, मैंने चंडीगढ़ में सीखी हुई है, पर उन्होंने ना मुझे ढंग से सिखाई नहीं। क्योंकि वो 25-30 औरतों का ग्रुप था, तो कैसे सिखाएंगे। और मेरे को स्विमिंग आती थी पर मैं भूल गई हूँ। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आपने कार चलानी सीख ली है और आप 5 साल कार नहीं चलाओगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि भाई आप कार नहीं चला पाओगे। कह रही नहीं नहीं मुझे आती थी स्विमिंग, पर मेरे को ना आती नहीं है। जैसे वो उसको गाइड करने जाते थे, हाँ हाँ ये तो मुझे आता है, वो तो मुझे आता है, ये अब मैं भूल गई हूँ। बार बार अपने आप को ये साबित करने में लगी हुई थी कि उसे आता है, वो अनाड़ी नहीं है। इस चक्कर में वो वहां पर 1 हफ्ता रही पर वो कुछ भी नहीं सीख पाई। आपको सीखने के लिए समर्पण भाव चाहिए। भले ही आपको कुछ भी आता है, आपको अगर कोई चीज आती भी है पर आप उसमें परफेक्ट नहीं हो और आप किसी से कोई चीज सीखना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले समर्पण भाव चाहिए कि भूलना पड़ेगा कि आपको कुछ आता है। आपको लिखा हुआ मिटाना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड को बिल्कुल
ब्लैंक करना पड़ेगा, मतलब लिखा हुआ सब मिटाना पड़ेगा। आपको मालूम है जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखता था तो बहुत सारे लोग 99% लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाए, क्योंकि पहले वो ज्योतिषियों के पास जाते थे अपना भविष्य जानने, फिर उनको लगा चलो हम ही ज्योतिष बन जाते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी, छोटे छोटे कोर्स किए, फिर फाइनली वो मेरे वाले इंस्टीट्यूट में आए जो बड़ा इंस्टीट्यूट था, तो वहां पर वो सीख नहीं पाए, क्योंकि जब भी उनको कोई कुछ गुरु, जो गुरु थे हमारे, वो जब भी कुछ बोलते थे तो मालूम क्या कहते थे, पर उस वाले कोर्स में तो ये बोला गया है, उस वाले कोर्स में तो ये बोला गया, उस किताब में तो वो लिखी गई, उसके उन्होंने बोला जब तक आप पिछला लिखा हुआ अपने दिमाग में रखोगे तो मेरा नया सिखाया हुआ कैसे एक्सेप्ट करोगे। इट्स ए बिगेस्ट पॉइंट। इस चक्कर में क्या होता था कि वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग भूल जाते थे। आपको मालूम है गुरु ज्ञान हमेशा फ्लो में देता है, जो जो मेन कोर मीनिंग होता है, जो कंक्लूजन होता है उसके जीवन का, वो फ्लो में निकलता है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, या वो रट के नहीं आता है बताने के लिए। वो ऐसी बातों बातों में एक लाइन आपको ऐसे बोल देगा। जो बेवकूफ़ होंगे, जिन जो अपने ऊपर गुमान कर रहे होंगे हमें तो पहले से पता है, हमें तो थोड़ा बहुत आता है, उस चक्कर में उनका ध्यान ही नहीं जाता है कि वो फ्लो फ्लो में ज्ञान निकल गया उनके सामने से, उनको पता भी नहीं चला। पर जो लोग पूरी शिद्दत और समर्पण भाव के से सीख रहे होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि उनकी उनकी नज़र होती है, वो सतर्क होते हैं, सतर्क होते हैं, इसलिए वो मौके को मिस नहीं करते हैं, अलर्ट होते हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो उस कंक्लूजन को, उस ज्ञान को पकड़ लेते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जिंदगी हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, वो आपको जो भी कुछ सिखाएगा ना, वो फ्लो में सीखेगा। आप उसके साथ 10 दिन रह रहे हो, तब जाकर के फ्लो फ्लो में वो दो चार बातें उसके मुंह से ऐसी निकल जाएंगी जो मेन चीज होगी आपके लिए। वो रट के नहीं सिखाएगा, रट के तो फिर वो एकेडमिक एजुकेशन होगी ना, फिर तो वो पूरी दुनिया में चल ही रहा है सिस्टम। तो इसीलिए मैंने 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर ही स्विमिंग सीख ली थी। हालांकि अभी भी कुछ चीज़ें मेरी सीखना बाकी हैं, और मैं कभी उनसे मिला या किसी और से ऐसे व्यक्ति से मिला तो मैं उनसे कुछ अपने अंदर फिनिशिंग टच लाऊंगा। पर मैं स्विमिंग, मतलब बेसिक स्विमिंग मुझे आ गई है। एक राउंड लगा के आता हूँ, फिर बाकी बात तब करेंगे। ओके, माइक यहीं रख देता हूँ, पानी ना जाए बस। एक मुझे ना उल्टा तैरना सीखना था, मतलब आराम से रिलैक्स मोड में जैसे सीखते करते। अभी भी मैं बीच पर स्विमिंग करते हुए काफ़ी डरता हूँ, मतलब थोड़ा सा एक डर है। धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा। बीच पर मैं स्विमिंग थोड़ा सा कम करता हूँ, क्योंकि सेंट्रल पत्ते का बीच जो है ना, उसका पानी ज़्यादा साफ़ है नहीं। जॉम्पियन बीच का साफ़ है, पर वो मेरे यहाँ से काफ़ी दूर है, कभी जाऊँगा वहाँ। एक यहाँ पर आइलैंड है, कोलान आइलैंड, या तो मैं जाकर के 1 हफ्ता उसमें रहूँगा। वहाँ का पानी कहते हैं बिल्कुल ब्लू वाटर और बहुत क्लीन है। श्रीलंका का भी ब्लू वाटर सी है। मैंने बे ऑफ बंगाल में, तब स्विमिंग नहीं आती थी, तो बे ऑफ बंगाल में खाली छपड़ छपड़ किया था, और हिंद महासागर में भी छपड़ छपड़ किया था जब मैं कन्याकुमारी गया था। साइकिल वाले टूर पे नहीं, ओ सॉरी कन्याकुमारी कह रहा हूँ, कन्याकुमारी नहीं, रामेश्वरम, धनुषकोडी। धनुषकोडी में एक तरफ हिंद महासागर है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, तो उसमें मैंने अच्छी खासी स्विमिंग तो नहीं कहूँगा यार, मतलब नहाया था। स्विमिंग तो तब आती भी नहीं थी, स्विमिंग तो अभी मैंने 2023 में सीखी है, नवंबर, अक्टूबर नवंबर में। और और क्या बोलूँ आपको, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है, और क्या बोले। इधर एक पेंटिंग है, आपको पेंटिंग दिखाता हूँ। मेरे पीछे दिख रही है? पता नहीं, मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि मेरे मुझे नहीं दिख रही पेंटिंग, क्योंकि काफ़ी लाइट है उसमें।
थंबनेल के लिए फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा था, पर कोई बात नहीं। चलो अब एक राउंड लगा के आता हूँ। और बेकार का वीडियो है, आपके किसी काम का शायद, पता नहीं होगा नहीं होगा, और बस ऐसे ही मन किया कि चलो ये वीडियो बनाते हैं तो बना रहा हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक दो छोटे मोटे वीडियो बना लूँगा इंस्टाग्राम के लिए, और क्योंकि स्विमिंग के बाद ना भूख लग जाती है। वैसे मैं कुछ खाने को लाया हूँ, वो बैठ के खाऊंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू। 12 मिनट तक आए हो, 13 मिनट तक, 13 मिनट होने वाले 4 सेकंड बाद। हालांकि इस तरह के वीडियो से पता नहीं आप लोगों को सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, पर आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो इस तरह के वीडियो पसंद नहीं है या पसंद है। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।